नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विश्व भूगोल के सौर मंडल का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सौर मंडल का दूसरा भाग आपको तो सौर मंडल, विश्व भूगोल, पृथ्वी। तो पृथ्वी और सौर मंडल हमने दोस्तों पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि खगोल विज्ञान, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे सभी जो दिन रात समय चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। हमने अब सभी देखा था ऊष्मा और प्रकाश और खगोलीय पिंड कैसे गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था कि पृथ्वी है, इसके बाद ग्रह होते हैं, सौरमंडल होता है, इसके बाद छोटे मोटे इस बार से बहुत सारे ग्रह सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण शुरू, और बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और अब इसके बाद मैंने बिग बैंग सिद्धांत बताया था। बिग बैंग सिद्धांत क्या था कि काफ़ी वर्षों से पहले एक बड़ा सा आग का गोला था, जिस आग के गोले से एक खतरनाक विस्फोट होता है। उस खतरनाक विस्फोट से बहुत सारे धूल के कण बिखर जाते हैं और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, कुछ काले पड़ जाते हैं। काले पड़ने के बाद धीरे धीरे किसी में ज़्यादा बर्फ जम जाती है तो वहाँ पर जीवन भी संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से विस्फोट हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुआ, जिसके अलगाव के कारण पदार्थ बन गए, जिसके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंड हो गए, निर्माण हो गया। और इस पिंड, कुछ पिंड क्या होने लगे कि कुछ गुरुत्वाकर्षण, किसी का गुरुत्वाकर्षण सबसे सर्वाधिक था तो छोटे गुरुत्वाकर्षण वालों को अपनी तरह आकर्षित किया। इसी प्रकार दोस्तों सप्तऋषि मंडल जैसे तारों के समूह को, जैसे नक्षत्र मंडल रात्रि के समय में आप आसमान में समूह में द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा गया। तो सप्तऋषि जैसे 7 ऋषियों का समूह, ये भी हमने पढ़ा। प्राचीन दिशा में देखने के लिए लोग रात्रि के समय दिशा को निर्धारण करते हैं, उन्हें उत्तर दिशा में, जैसे उन्हें ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ये हमने देखे हुए, ठीक है। तो दोस्तों भूगोल हमारी पृथ्वी। तो पहले अब हम थोड़ी पृथ्वी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन तथा परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूर्णन करती है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन, मतलब चक्कर लगाना, घूमना। और दूसरा एक परिक्रमण है, सूर्य के चारों ओर राउंड निकालना। जैसे कि ये परिक्रमण है, ठीक है, ये चारों ओर राउंड निकाल ले। एक होता है जो अपनी दिशा में घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन। और ये है, तो पृथ्वी घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 09 सेकेंड लगती है। वो अपनी ध्रुवी पर कक्षा में 23.5 डिग्री तक झुकी होती है। ये 66 डिग्री की लगती है, 23.5 डिग्री तक झुकी रहती है। पृथ्वी घूमने की वजह क्या है, तो पृथ्वी की घूमने की वजह दिन रात होना। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी दिन रात होंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है। इसके बाद में दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति परिवर्तन होना। दैनिक ज्वार भाटा होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होना। पवन तथा समुद्री धाराएं विकसित होना, पवन धारा और समुद्री धारा विकसित होती है। ध्रुवों का चपटाकार होना। इसके बाद दोस्तों प्रदीप्ति व्रत, जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति व्रत कहता है। अपने जैसे प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, यहाँ से जैसे ये है, इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। इधर होगा तो इधर दिन होगा, और इधर होगा तो अंधेरा होगा। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि एक इसमें बीच में होता है जहाँ पर न तो दिन रहता, टाइम पर ढंग से न रात रहता है, उसको प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र दिवस। जैसे एक अध्ययन रेखा की, नक्षत्र दिवस क्या है, एक मध्यम रेखा के किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने वाली, एक मध्यम रेखा है जिसके निश्चित नक्षत्र के बीच में उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने वाली की अवधि को नक्षत्र कहते हैं। इसमें नक्षत्र मंडल देख आप, एक जैसे हमारे आकाश में ध्रुव तारा निकलता है, तो अगर आप देखो कि 24 घंटे के बाद वो ध्रुव तारा नहीं दिखा, जबकि वो पहले उगेगा 23 घंटे 56 मिनट 9 सेकंड, मतलब कुल मिला के 5 मिनट पहले आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के जो है ना, जो निश्चित नहीं होती है, वो अवधि हमेशा चेंजिंग होती जाती है और कम से कम 23 घंटे का टाइमिंग लेती है। इसके बाद दोस्तों सौर दिवस। सूर्य गतिहीन मानकर, सौर दिवस क्या होता है, सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवस के रूप में की जाती है। सूर्य को गतिहीन मानकर, मतलब सूर्य गति तो करता नहीं है वैसे, एक ही जगह है और बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, तो उसके परिक्रमण गणना दिवस के रूप में की जाती है, उसे
सौर दिवस कहते हैं। परिक्रमण क्या है? पृथ्वी गति जो चारों ओर कक्षा में वार्षिक चक्कर लगाती है, वार्षिक गति करती है, उसे वार्षिक कहते हैं। एक वर्ष पूरा हो जाता है, मतलब 365 दिन एक परिक्रमण करने में लगता है। अक्ष जिस काल्पनिक रेखा पर जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे अक्ष कहते हैं। मतलब अपने अक्ष या कक्ष पर जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे अक्ष कहते हैं। मतलब जिस काल्पनिक रेखा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो ब्रह्मांड और फिर आकाशगंगा। तो हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा सौरमंडल तो मंदाकिनी नाम है, दूध मेखला भी इसको कहते हैं, और मिल्की वे, और ये सर्पिलाकार आकार की होती है। ठीक है, तो ये भी देखना है कि अपने पड़ोसी नज़दीकी कौन सी आकाशगंगा है। तो हमारे नज़दीकी एंड्रोमेडा सबसे नज़दीकी है। और सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो सबसे लाइमन अल्फा ब्लॉक सबसे बड़ी आकाशगंगा है। ठीक है, और हमारे आकाशगंगा के नज़दीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। हमारे सौरमंडल में मंदाकिनी, दूध मेघला है जो सर्पिलाकार है। हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक चमकीला भाग ओरियन नेबुला कहते हैं, जो सीरियस डॉग भी कह जाते हैं। सबसे चमकीला तारा हमारे आकाशगंगा की चमकीला भाग है ओरियन नेबुला, और हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार। ठीक है, सूर्य के नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा, जो नाविक का रास्ता और दिशा ज्ञान, नाविक बैठता है तो जहाज़ों में उसका रास्ता वो एक आती है उस प्रकार से, जो एन और वेस्ट लिखा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका रास्ता देख जाता है। अब पृथ्वी की सर्वप्रथम कल्पना किसने की? एक ये क्लोडियस टॉलमी आया। क्लोडियस टॉलमी ने कहा 140 ईस्वी में कि भाई पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी ग्रह सारे इसके क्या करते हैं, राउंड फिगर करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। फिर एक 1523 ईस्वी के में आया कि पृथ्वी केंद्र की कल्पना को नकारा। उन्होंने बोला कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि इससे दिन रात होते हैं। अगर ऐसा होता तो ये दिन रात तो क्या ये मतलब वर्ष होते नहीं, एक ही जगह होता है। तो पृथ्वी केंद्र में कल्पना उन्होंने नकारा कि भाई सर्दी गर्मी ये कैसा होते हैं। तो उन्होंने कुछ लॉजिक बताया कि भाई पृथ्वी केंद्र की कल्पना को नकारा। उन्होंने कहा कि निकोलस कॉपर ने कहा कि हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित परिक्रमा। उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में स्थित है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सभी ग्रहों को अभी तक उन्होंने सब यही बताया, 2 ग्रह ही दिखते थे ज़्यादा, तो बाकी तारे हारे दिखते थे, लेकिन मालूम नहीं था। टेलीस्कोप लेके आया गैलीलियो, तो टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड देखने का सर्वप्रथम उन्होंने किया था गैलीलियो। तो 1609 में ईस्वी में गैलीलियो टेलीस्कोप दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। उन्होंने 4-5 ग्रह की, उन्होंने इधर से दूरबीन से देखा तो 2 ग्रह दिखे, बुध और शुक्र। फिर उधर से उन्होंने देखा तो मंगल, बृहस्पति, शनि दिखे। टोटल कितने हुए? पृथ्वी समेत 6 ग्रह, 2 ग्रह की खोज होनी थी। अब 2 ग्रह आते हैं 1805 एडी में। उन्होंने एक अच्छा दिया, वो एग्जाम लेने आने लायक है, 2 बार एग्जाम में भी आया, कि उन्होंने बोला कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा गैलेक्सी का छोटा भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक बिल्कुल छोटा सा अंश है, छोटा सा भाग है, मतलब बिल्कुल एक बाल के बराबर है। बाल क्या 10 लोगों के शरीर के बाल के एक भाग बराबर है। तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के एक छोटा सा भाग है। उन्होंने एक अरुण ग्रह की खोज की, उन्होंने भी एक अरुण ग्रह को देखा और उनकी खोज की। इसके बाद में एक और आता है क्या, जॉनसन गैली, उन्होंने वरुण ग्रह की खोज की। अब देखते हैं कि सौरमंडल के सदस्य। तो सौरमंडल के सदस्य सूर्य हैं, ग्रह सूर्य भी है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उल्कापिंड भी है और धूल के कण भी है।
सूर्य सूर्य सौरमंडल का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रह भी होता है सौरमंडल में, और सभी ग्रह की कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की पृथ्वी से लगभग 14.58 करोड़ दूरी है, और सूर्य का प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इतना प्रकाश है। खगोलीय इकाई मतलब सूर्य का प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड एक खगोलीय इकाई। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड 16 सेकेंड या 18 सेकेंड लगता है, जिसको अपन एक एग्जाम में ये भी आता है कि 480 या फिर जैसे इसमें से 94 96 98 या 500 इस तीनों में से एक लिखना है, ठीक है। सूर्य का पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सूर्य पृथ्वी से कम है, क्योंकि 28 गुना ही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का 28 गुना अधिक है। ये इसमें कोई मतलब नहीं। अब सूर्य के यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के दो अणु तो 2H4 मतलब हीलियम बनेगी। तो हाइड्रोजन कितनी है सूर्य में? 3, और हीलियम 1 है, मतलब 3.1, मतलब कि इतना अनुपात में अंतर है। जबकि हाइड्रोजन प्रतिशत में 71% है, और हीलियम कितनी है? 26.5। अन्य गैस भी हैं जो 2.5 है। इसके बाद सूर्य का चमकीला भाग क्या है? प्रकाशमंडल। प्रकाशमंडल 2 भाग होते हैं, कोरोना और कोर। कोरोना जिसको हिंदी में कीट कहते हैं, और क्रोर जिसको कोरोड कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, कोरोना क्या है? कोरोना ये जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा इसके बीच में ये कोरोना कहते हैं, और क्रोड क्या होता है? ये अंदर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूर्य के अंदर सौर ज्वाला निकलती है। सौर ज्वाला मतलब लपटें निकलती है, जैसे आग की लपटें निकलना उसको सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला निकलती है, सोलर पोलर भी कहते हैं, जिसका सेल्सियस कितना होता है पता है? 15,000 डिग्री सेल्सियस ज्वाला आते हैं। ये ज्वाला निकलती है, ठीक है। ये उससे क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं, ये राइट। और ये जो विस्फोट से होती है, बीच में विस्फोट होती है, विस्फोट होकर ये सौर ज्वाला जोर से निकलती है, और निकल के ये क्या कहाँ जाती है? ये अंतरिक्ष में जाती है। ये अंतरिक्ष में जाती हैं, तो जहाँ से वो विस्फोट होता है वहाँ का कम तापमान हो जाता है। कितना हो जाता है? 1500 रह जाता है। वहाँ पर क्या बन जाते हैं? काले धब्बे। और वहाँ पर क्या बन जाते हैं? काले धब्बे। अब काले धब्बे बन जाते हैं, तो काले धब्बे ये पूरे चक्र, काले धब्बे 11 वर्ष, ये 11 वर्ष में एक बार होता है। 11 वर्ष में एक बार ये प्रक्रिया होती है। और ये है ना, जो सौरमंडल मतलब सूर्य के चारों ओर ये बनते हैं ना, मतलब आग के लपटें, ये 22 वर्ष में एक बार होता है। और ये सौर जो काले धब्बे होते हैं उसका 11 वर्ष में एक बार होता है। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा पृथ्वी के बारे में। अब ये लपटें क्या होती है? अंतरिक्ष में जाती है, लपटें लग गई इतनी, मतलब विस्फोटक होता है, हीलियम काफ़ी होता है, हाइड्रोजन काफ़ी होता है। तो ये विकिरण सौर ऊर्जा ये क्या जाती है? ये लपटें होती है, ये कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है। सौर ज्वाला कैसी होती है? विकिरण होती है, और विद्युत चुंबकीय। ये कहाँ जाती है? पृथ्वी की ओर आती है। पृथ्वी पर 3 भाग होते हैं, मंडल होते हैं, जिसको सौरमंडल, समताप मध्य मंडल, आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के पहला मंडल होता है सौरमंडल, जो बिल्कुल नज़दीक होता है। इसके जस्ट पास समताप मंडल होता है, वो भी बिल्कुल नज़दीक होता है। इसके बाद आयन मंडल होता है, वो भी बिल्कुल नज़दीक, और मध्यम मंडल भी होता है, वो भी इसके। और आयन मंडल के बीच में जो आयन मंडल हो इसके, जहाँ पर एक मतलब आयन मंडल में पाए जाते हैं आयन, जो धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, लपटें आएंगी। इस लपटों की वजह से ये क्या करेंगे? ये चमकेंगे। और जो चमकने की क्रिया को जो ये चमकेंगे, इस घटना को
अरोरा की घटना कहते हैं। अरोरा की घटना ध्रुव पर दिखाई देती है, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है। ठीक है, अब कल अपने दूसरे ग्रह के बारे में बताएंगे।